अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट जैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इकबाल कहते हैं, तूंदिए बाद मुखालिफ से न घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दुनिया में मुख्तलिफ मसाइब, मसाइल और वबाएं आती हैं, लेकिन नाम उनका होता है जो सख्त जान होकर इनका मुकाबला करते हैं। ऐसे ही दो लोग हमारे साथ आज मौजूद हैं जिन्होंने कोरोना वबा को पॉजिटिवली लिया और इससे बिल्कुल भी घबराए नहीं, बल्कि इन्होंने, जैसे ही आप लोगों को पता है कि सब कुछ जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हुआ और अमेज़ॉन पाकिस्तान में आई, तो इन्होंने इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और अब वो दूसरे लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बाबर खलील भाई और साथ मौजूद हैं रिजवान हैदर बलोच भाई। आपको बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया। जी रिजवान भाई, पहले आपसे सवाल है कि आप दुबई रहे, पाकिस्तान में भी बड़ी कंपनियों, वतीन जैसी कंपनी हो गई, सिस्को से आपका ताल्लुक रहा, तो आप लोग एकदम उसको छोड़ के तो अमेज़ॉन पे शिफ्ट हो गए। तो लोग तो चाह रहे होते हैं कि किसी बड़ी कंपनी के साथ उनकी अटैचमेंट हो, तो आपने क्यों वो छोड़ी और अमेज़ॉन की तरफ आए? अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहा, जाहिर बात है क्योंकि जॉब्स में रहे, मल्टीनेशनल्स में जॉब की, दुबई के अंदर भी, वन फाइन डे आपको कहा गया कि जी योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। ठीक है, आप वहाँ से अपना सब कुछ वाइंड अप करते हैं, वापस आते हैं, यहाँ पे आप दोबारा से वो स्ट्रगल स्टार्ट करते हैं। एंड देन अगेन वन फाइन डे यू केम टू नो कि जी योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, और पेंडेमिक की वजह से हालात बुरे चल रहे हैं। देन वी हैव डिसाइडेड कि जी एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन बिजनेस, और अमेज़ॉन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे इस वक्त आप ग्लोबली अगर देखें तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ कि पाकिस्तान जो है अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर आ चुका है सेलर सेंटर के तौर पे, यहाँ पाकिस्तान में भी काम होगा। तो हम लोग पहले से इस पर थोड़ा सा काम कर रहे थे, लेकिन फिर देन थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, सीरियसली इसको चीज़ों को काम करना शुरू किया। बाबर भाई ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर बड़ा फोकसली काम कर रहे थे फ्रॉम लास्ट 2 years। देन उनसे गाइडेंस के साथ साथ हम लोग इसके ऊपर काम करते रहे और डिसाइड किया कि जी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मूव किया जाए। और जब आपको डेफिनेटली एक अच्छी हैंडसम अर्निंग वहाँ से मिल रही होती है, तो फिर आप जो है वो जॉब से हट के अपना बी योर ओन बॉस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। जी बाबर भाई, अगला सवाल आपसे। आप यूएसए की एक कंपनी जो है AT&T, उसका एक प्रोजेक्ट हेड कर रहे थे, तो ये तो वैसे ही यहाँ पे एजाज समझा जाता है कि यूएसए में कहीं किसी भी कंपनी में आप जॉब करें, तो उधर से आपका छोड़ना ये भी कोई वजह समझ में ऐसे वही सेम सिचुएशन थोड़ी सी रिजवान भाई वाली के, हम लोग बेसिकली AT&T को हेड कर रहे थे पाकिस्तान से, उनके 2000 स्टोर से यूएसए में डिफरेंट स्टेट्स में, जिनको हम यहाँ से IT की सपोर्ट दे रहे थे विद द हेल्प ऑफ 100 पीपल। और सडनली वन डे जैसे इनके साथ हुआ, हमें भी बताया लास्ट जब कोरोना पाकिस्तान में एंटर हुआ है उस टाइम, तो ड्यू टू सम मैनेजमेंट इश्यूज दे मूव्ड फ्रॉम पाकिस्तान। और हमें वन डे नोटिस पे जी कि बस योर सर्विसेज नो मोर रिक्वायर्ड। बिल्कुल आप हाँ जी, तो सडनली आपको कह रहे जिस पोस्ट पे आप हो, मैनेजर लेवल पे हो और लीड कर रहे हो, फिर आप इस तरह का हो जाए, तो फिर वो जो दिन था मेरे लिए वो था, मैंने सोचा था मैंने दोबारा जॉब नहीं करनी। अमेज़ॉन को मैं फॉलो कर रहा था उससे पहले 1 साल से फॉलो कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं था। लेकिन प्रैक्टिकली मैं जब हुआ, जब वो जॉब गई, ख़त्म हुई, तो फाइनली फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसमें अमेज़ॉन में अपना काम, इसमें सर्विसेज स्टार्ट करूँ, काम भी स्टार्ट। तो वहाँ से हमने इसमें अमेज़ॉन में जो है ना इसमें स्टेप लिया और इसमें हम एंटर हुए। तो ये सिर्फ नौकरी से निकाले जाना, ये एक वजह थी, ये किक थी अमेज़ॉन की तरफ आने की, या इसमें कोई और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको अट्रैक्ट करती हैं? खाली ये वजह नहीं थी, जॉब की नहीं थी, इसमें और बहुत सारी चीज़ें थी। जो करंट सिचुएशन इस वक्त मूव हो रही है, इस वक्त ओवरऑल जो दुनिया है वो सारी ऑनलाइन पे जा रही है। मार्केट रिसर्च के मुताबिक अमेज़ॉन इस वक्त, अगर आपकी सेल्स नॉर्मल डेज में थी, 1 महीने में अगर फ़र्क करें 30% थी या 50, वो डबल होगी फ्यू डेज के अंदर। अच्छा, ड्यू टू कोरोना। तो एक तो वजह ये थी। फिर हमारे लिए इसको समझना इसलिए इतना मुश्किल नहीं था, हमारी ऑलरेडी मेरी जिस बैकग्राउंड IT की है शुरू से, इसको इतना समझना इसको इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन फिर ये है कि जब ये स्टार्ट किया, हमें क्लाइंट्स मिलना शुरू हुए, फर्स्ट क्लाइंट मिला, उससे हमें इसको कॉन्फिडेंट हुआ कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और ये रियल है, फेक नहीं है। अमेज़ॉन एक रियल एक वर्ल्ड है, एक पूरा बिजनेस साइकिल है। तो वहाँ से हमें कॉन्फिडेंट मिला कि हमें इस तरह, मतलब यहाँ से आप घर बैठ के अपने कंफर्ट जोन से, अपने टाइम के हिसाब से आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं और डॉलर्स में कर सकते हैं। अब आप इसमें जो एवरेज इस टाइम अमेज़ॉन सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग जो दे रहे हैं वो $300-400 पर क्लाइंट अर्निंग कर रहे हैं।
और एक बंदा जो है वो 2 से 3 क्लाइंट इजीली मैनेज कर लेता है, जो कि तकरीबन 1000 प्लस पे चला जाता है। तो मतलब ये कहने का आप 5 to 6 मंथ में अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपने वो चीज़ समझ के की है, तो आप विद इन 6 मंथ आप अपने अर्निंग्स को $1000+ पे लेके जा सकते हैं। अच्छा, बेहतरीन हो गया। रिजवान भाई, आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, ये स्टार्टअप आपने इकट्ठा लिया एक, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है स्टार्ट करने से पहले? आप लोगों ने कोई ट्रेनिंग ली या बस स्टार्ट कर दिया? अच्छा, नहीं, डेफिनेटली इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है आपको, बिकॉज जैसे आपको गाइड किया जाता है ना कि कोई भी आप अगर आपने यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी एन इंजीनियर, तो आपको वो एक हम लोग सुना करते थे कि जी मैट्रिक अच्छा कर लो, ठीक है। अमेजोन में वी ऑलवेज रिकमेंड एंड सजेस्ट, और हमें भी जो एडवाइस मिली कि आप VA, एक इसमें टर्म यूज़ होती है जिसको वर्चुअल असिस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। सो वर्चुअल असिस्टेंट इज़ द बेसिक, सो विच कैन गिव यू एन आइडिया कि अमेजोन के ऊपर आपने काम किस तरीके से करना है। इसमें जो बाकी इसकी टर्म्स, आप प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट सोर्सिंग है, प्रोडक्ट अप्रूवल्स हैं, वो सारी उसमें कवर हो जाती हैं, और फिर आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि अमेजोन के ऊपर आप काम किस तरह से आगे करेंगे। आपने इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है या आपने सर्विसेज अपनी देनी है, तो VA का एक कोर्स है जिसको आपको इनिशियली करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप आगे स्टेप बाय स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड होते हैं। और भाई, ये तो होगी ट्रेनिंग की बात। तो पहले कुछ, जैसे वो कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग में जाने के लिए मैट्रिक, FSC, और वो कोई इस तरह का भी तलीमी क्राइटेरिया है? इसमें देखिए, इसका क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। इसमें आपकी एक आपको लैपटॉप यूज़ करना आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए लैपटॉप कैसे, आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए इंग्लिश, क्योंकि आपने जो डील करना है सारा इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ करना है। इंग्लिश आपकी नहीं अच्छी होगी, आप डील नहीं कर पाएंगे, क्लाइंट आप ग्रैब नहीं कर सकेंगे जब तक आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा क्लाइंट्स आपको इंटरनेशनल मिलते हैं, लोकली कम होते हैं। अमेरिका में, UK में, जर्मनी, जापान, जहाँ जहाँ अमेज़न है, जिससे ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी है। अगर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं होगी, तो सबसे पहला स्किल तो कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी नहीं, एवरेज आप बता सके, समझा सके और समझ सके, ठीक है। लैपटॉप आपको यूज़ करना आना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ब्राउजिंग कैसे आप करते हैं, सर्च कैसे करते हैं। उसके बाद इंटरनेट है, ये मेन 3 चीज़ें आपके पास हैं, आप हैं तो आप इस पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगेन वही बात है कि आप इसमें ये होता है कि आपको खुद कितना शौक है, कितनी लर्निंग में है, उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, आप कितना उसमें स्किल कब करते हैं। जैसे रिजवान ने बताया, प्रोडक्ट हंटिंग है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग है, शिपिंग है, इसमें ठीक है डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, कैंपेन्स हैं। आप वो सर्विसेज ब्रेक डाउन करके अपनी सर्विसेज भी ऑफर कर सकते हैं। आप वो फुल अकाउंट मैनेजमेंट के ऊपर भी जा सकते हैं जो सर्विसेज देते हैं। तो उसमें ये डिपेंड करता है आप कितने शौक से और कितना इसको सीरियस लेके चलते हैं, तो आप इसमें कामयाब हो जाते हैं। रिजवान भाई, जो बाबर भाई की बात से समझ आ रही है, ख़वातीन के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो घर में बैठते हैं, जिनको एक्सेस है, इंटरनेट तक एक्सेस है या कंप्यूटर वगैरह, तो यहाँ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है बिल्कुल? अच्छा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बल्कि आई विल इंकरेज कि जो हमारी यूथ में से लड़कियां हैं, उनको हम इंकरेज करते हैं कि जी वो लोग इस तरफ आएँ, बिकॉज लेटर ऑन जब आप इसका कोर्स कर लेते हैं या अपनी सर्विसेज देने जा रहे हैं, सो आपको कहीं बाहर निकल के आपको ट्रांसपोर्टेशन हासिल्स नहीं है, आप अपने घर पे बैठ के अपने एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। क्योंकि एक उसको हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि जी आप जो आपको सबसे ज़्यादा इशू आता है ना कि जी ट्रांसपोर्टेशन, एक लड़की का घर से निकलना, ऑफिस तक जाना, वापस आना, लेट नाइट अगर आना है तो वो जनाब कोई ना कोई घर में उसको मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये इश्यूज़ नहीं है। अमेज़ॉन पे एन ऑनलाइन स्टोर एंड ऑनलाइन बिजनेस, तो आप घर पे बैठ के अपने सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक शख्स कितना कमा सकता है और कम से कम कितना? मतलब कम से कम तो शायद ना हो लिमिट, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अगेन वही चीज़ है। इसमें सबसे फर्स्ट जो थिंग है, आप इसमें कुछ लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा भी कमा रहे हैं। अच्छा, शुरू में 1000+ पे चले जाते हैं, $2000+ पे चले जाते हैं, और मेरे सामने काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स हैं। कुछ लोग हैं, डिपेंड करता है आप मंथली जी मंथली इस पे आप कितना टाइम इसको आप देते हैं, कितना फोकस्ड होकर आप इसको करते हैं। अगर आप इसको टाइम देंगे, एक फुल टाइम जॉब की तरह आप करेंगे इसको घर से अपने, तो ये आपको एवरेज जो है, ये स्टार्टिंग जो है ये $350-400 से स्टार्ट होता है काम। एक क्लाइंट जो आप ग्रैब करते हैं $300 to $400, आप 3 से 4 घंटे काम करते हैं पूरे दिन में उसको। तो अगर आप देखें 3 से 4 घंटे काम कर रहे हैं अपने घर से, अपने टाइम जोन के हिसाब से, तो इस तरह के 2 क्लाइंट आप ले रहे हो तो $800 बन जाते हैं। ठीक है, वो आप अमाउंट देखें, वो मोर देन ₹1,00,000, क्योंकि पाकिस्तान में एक अच्छी अमाउंट है। इसमें सबसे बड़ा ये करेंसी कन्वर्जन की वजह से वो आपकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, सबसे, और ये एक एवरेज बता रहा हूँ जो इस टाइम लोग कमा रहे हैं, कर रहे हैं। माशाल्लाह लोग इससे भी ज़्यादा अच्छा भी कमा रहे हैं।
जो ज़्यादा इसमें आगे चले जाते हैं, जिनकी एक बार अच्छी प्रोफाइल बन जाती है, एक क्लाइंट के बाद दो, फिर इसमें आपके पास फुल स्टॉप नहीं है। इसमें आपके पास ओपन जैसा सी है उस तरह आपके ऑप्शन बहुत ज़्यादा आगे आ जाते हैं। रिजवान भाई, उसकी कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लेनी पड़ती है अमेजोन में, या हर कोई भी शख्स जाके तो बस? अच्छा देखिए, जहाँ तक सर्विसेज देने की बात है उसमें आपको कोई सब्सक्रिप्शन तो नहीं रिक्वायर्ड, बिकॉज वंस you'll become a VA, आप जब VA का कोर्स कर लेते हैं तो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसमें तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, बिकॉज जिसका स्टोर होगा वो चीज़ें मैनेज करोगा। येस, बीइंग इन्वेस्टर आपको अपना एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है, सेलर सेंटर अकाउंट, वो आप ओपन करते हैं, और देन अगेन फिर आपकी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप उसके ऊपर सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें येस रिक्वायर्ड है। और दूसरा सेकेंडली जो आपने एक बात की कि बाबर भाई जिसका जवाब दे रहे थे कि इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, पाकिस्तान में आप एक फ्रेश ग्रेजुएट मार्केट में आता है और वो 20,000 to 40,000 एक अर्निंग स्टार्ट करता है, ठीक है, एंड देन आफ्टर ईयर उसको एक इंक्रीमेंट या अप्रेजल की मद में आप 10%, एक जो एवरेज हमारे मुल्क में चल रहा है उसको एक इंक्रीमेंट मिलता है। बट इन अमेजोन यू स्टार्ट विद $300-400, ठीक है, और उसकी जो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ है दैट इज़ वेरी हाई। मतलब इन नेक्स्ट 6 months टाइम आप $1,000 को इजीली टच कर सकते हैं, और पाकिस्तान के अंदर ऐसी सक्सेस स्टोरीज आपको मिलेंगी। यंगस्टर्स, आई हैव सीन ओ लेवल स्टूडेंट जो कि मेरे ख्याल में 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं पाकिस्तान में, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फीमेल्स जो कि घर बैठ के एक अच्छी हैंडसम इनकम अर्न कर रही हैं। सही हो गया। जो हमारी सोशल ट्रेनिंग है, जो हमारा, आप लोग तो जॉब कर रहे थे पहले से, तो आपने तो वो छोड़ा और अमेजोन की तरफ, कुछ लोग जैसे अब फ्रेश ग्रेजुएट्स की तरफ बात करें, तो उनको इस तरफ मोटिवेट कैसे किया जाए कि वो इस तरफ आएँ, वो उस मार्केट में जो जिस मार्केट जो दौड़ है एक जॉब की उससे निकलें और यहाँ आएँ? अच्छा बिल्कुल, मैं इसमें इस तरह से कि मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताया, तो माय फादर वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, लेकिन बट आई नेवर वेंट टू द गवर्नमेंट साइड। प्राइवेट जॉब्स की, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जॉब की, और फिर उसके अलावा एक हज़रत अली का यहाँ पे एक कॉल है मुझे जहन में आया, तो मैंने कहा मैं आपके सामने कह देता हूँ कि अपने बच्चों को आने वाले वक्त के लिए तैयार करो, ठीक है। सो आगे जो आने वाला वक्त है वो सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, उससे रिलेट कर रहा है। तो अमेजोन इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे जब आपका एक स्टूडेंट निकल के स्टार्टिंग $300 या $400 अर्न करता है, and within 6 months time अगर वो $1,000 को टच करता है, and then he'll be from the services he will move towards the investor side, ठीक है, वहाँ पे वो अपनी ग्रोथ देखते हैं कि मुझे within months ग्रोथ मिल रही है। तो आई थिंक इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तो इस वक्त मार्केट में नहीं होगी। ठीक है बाबर भाई, आपने अमेजोनियंस के नाम से ये बनाया है जो आपकी कंपनी वगैरह जो आपने लॉन्च, तो इसमें आप लोग किस तरह की ट्रेनिंग्स ऑफर करवा रहे हैं, और इसमें आप लोगों की मोटिवेशन क्या है कि इसमें आप क्या अचीव क्या करना चाहते हैं? इसमें देखिए, हम इसमें सबसे पहले एक ओरिएंटेशन सेशन करते हैं स्टूडेंट के साथ, जिसमें सारा उनको एक्सप्लेन करते हैं सर्विसेज, और अगर आपने बिजनेस में जाना है दोनों चीज़ें हम ऑफर करते हैं। सर्विसेज भी बताते हैं, उस सर्विसेज के बाद आपने अपना काम स्टार्ट करना है आप उसमें भी जा सकते हैं, या आपने किसी के लिए सर्विसेज देना है। वो जो हमारी ट्रेनिंग है वो बड़ी फोकस्ड, एक तो अमेजोन की डिफरेंट जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर है, उसके बाद उसके अंदर कैरियर काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, फ्रीलांस, अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उसकी हम सारी टेक्निक्स, वहाँ पे प्रोफाइल बनाना, जिस तरह स्क्रैच से आप बताते हैं चलना, हमारी ट्रेनिंग का लेवल वो है कि हम 0 से सिखाते हैं। और फिर हम उसमें जो जितने अभी स्टूडेंट उसमें इनरोल होते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप पहले अमेजोन, फिर फ्रीलांसिंग, लिंक्डइन, जितने सोशल मीडिया वहाँ पे काम कैसे करना है, अपने क्लाइंट कैसे ग्रैब करना है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, ये सारा हमारा उस ट्रेनिंग का पार्ट है, लाजमी पार्ट। ठीक है जी। उसके बाद तो ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, फिर डिपेंड करता है कि किसने सर्विसेज देनी है। ये कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब अमेजोन के 3 मॉडल हैं जिसमें अमेजोन होलसेल है, PL है, ड्रॉप शिपिंग है। वो डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर वो किस तरफ आगे मूव करता है, आप सर्विसेज दे लें या आप अपना काम स्टार्ट कर लें। तो दोनों में हमारी जो होती है ना, हम थ्रू आउट उनको हेल्प आउट करते हैं, और फॉर 1 ईयर हमारी इनको कंप्लीट सर्विसेज पूरी बैक सपोर्ट होती है। अगर कोई भी स्टूडेंट के स्टक होता है, क्लास ख़त्म हो गई है, अगर सेशन ख़त्म हो गया उनका एक बैच, ये नहीं कि वो चले के छोड़ गए, फिर हमने इनको जॉब प्लेसमेंट करवानी होती है, इंटर्नशिप ऑफर, जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वहाँ पे हम जो बच्चे इसमें तेज़ होते हैं या लगता है हमें कि ये आगे चल सकते हैं, उनको हम इंटर्नशिप ऑफर कर देते हैं, तो वहाँ से उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है। हम उनको हायर कर लेते हैं एज ए VA, क्योंकि हम VA भी एज ए हायर करते हैं। तो ये हमारा जो मेन मोटिव होता है, एक तो ये ट्रेनिंग में, फिर उन्हीं में से हम उनको उनकी अर्निंग भी हमारे साथ स्टार्ट हो। सही, वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी आप साथ ही दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा बाबर भाई,
बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेज़ोन पे ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, इससे रेलेवेंट चीज़ें, तो आपकी तरफ लोग क्यों आएँ? और इसमें जो है वो एक तो टेन्योर हमें बताएं कि ये कितनी देर की ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आप स्टार्ट अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि लोग क्यों हमें चूज़ करें। मार्केट में बड़े बड़े जाइंट्स बैठे हैं, उनको भी स्टार्ट हमारा है, लेकिन हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। उसकी वजह क्या है? एक तो हमारा जो कोर्स ड्यूरेशन है वो है 6 to 8 वीक्स मैक्सिमम जो है, ठीक है। इसमें हम कोर्स सारा कवर करवाते हैं, ठीक है। मार्केट में जो टाइमलाइन चल रही है वो 2.5 मंथ्स चल रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़, हमारा जो फीस है वो कंपैरिजन मार्केट से बहुत कम है, ठीक है। एक सेकंड रीज़न ये है। दूसरा, मार्केट में अभी क्या हो रहा है, जो हमने देखा है, जो स्टूडेंट्स का फीडबैक है, जो करंट जो लोग चल रहे हैं, वो ये होता है कि आप जब क्लास ले रहे हो तो उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं है उसके, वो जस्ट एक कोर्स बन जाता है सिंपल। हम ये कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर जो बच्चा निकलता है बैच से, हम उसके साथ प्रॉपर उसका फॉलो अप रहता है। जहाँ पे वो स्टक होता है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है उसके ज़हन में, कहीं भी कोई स्टक है, क्लाइंट को मिलता है, उससे कैसे हम उसको अपने साथ लेके चलते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। यदि आपका कोर्स खत्म हो गया, ठीक है। दूसरी वजह ये है कि अगर एक स्टूडेंट है वो कहता है मुझे पहले कोर्स में कुछ कन्फ्यूजन आई है, नहीं है, तो हम उसको विदाउट एनी चार्ज हम उसको सेकंड बैच में से कहते हैं आप पूरी ट्रेनिंग दोबारा ले लें। तो ये रीज़न है। दूसरा, हम जो हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट होलसेल के या पीएल के चल रहे हैं, हम उसमें जॉब प्लेसमेंट जो हमारा टारगेट होता है कि हम यहीं से अपने बैच से बीए उठाएं, उनको वहाँ पे हाइड करें, उनको पेड करें। एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, जो फिलहाल अभी कोई भी नहीं कर रहा, तो हम लोग ये इस वक्त प्ले करें, इस वजह से लोग अभी हमारे पास आ रहे हैं। तो ये जो आप कोर्स ऑफर कर रहे हैं, इसकी अप्रॉक्सीमेट फ़ी वगैरह कितनी है? फ़ी स्ट्रक्चर क्या है इसका? इसकी फ़ी मैंने वही आपको बताया कि इसमें मार्केट से एटलीस्ट हाफ पे है। मार्केट में क्या चल रही है? मार्केट में इस टाइम चल रही है जी 50 to 70 चल रही है इस वक्त, ठीक है। हम लोग क्या चार्ज कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ 30,000 चार्ज। 30,000 चार्ज, ठीक है, मतलब वो हाफ हो गया। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, उस 30,000 के अंदर लेट मी ऐड ऑन 30,000 जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं, उसमें हम इस कोर्स के बाद, जैसे अभी बाबर भाई ने कहा कि हम स्टूडेंट को छोड़ नहीं रहे, मतलब आप स्विमिंग सिखा के उनको डीप सी में डायरेक्ट नहीं फेंक रहे, हम उसके बाद उनके साथ अटैच रहते हैं। अगर उनको ड्यूरिंग अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म पे जब वो काम कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, सो दे कैन कॉन्टैक्ट अस, और हमारे जो टीम में मेंटर्स हैं वो उनको फुल सपोर्ट दे रहे होते हैं, ताकि वो अपने अर्निंग की तरफ आएँ और यूथ जो है वो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट अर्न कर सके और मोटिवेशन मिले उनको। ठीक हो गया। आप दोनों लोग जो नौजवान आपको देख रहे हैं इस टाइम स्क्रीन पर, उनको कोई पैगाम देना चाहते हो अमेज़ॉन से रेलेवेंट या किसी भी रेलेवेंट की, किस तरह से इस तरफ आया जाए? पैगाम मेरी तरफ से तो ये है कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में, किसी भी चीज़ का। हार्ड वर्किंग है, फोकस्ड रहना, तो जो चीज़ आप चूज़ करें उसमें आप सिंसियर रहें, ठीक है। और मेन चीज़ है कि जितना आप इसमें हार्ड वर्क करेंगे उतना आपको उसमें रिटर्न है। तो फोकस, मेरा मैसेज तो यही है कि जो पढ़ रहे हैं, जो कॉलेज में लोग हैं, कि आप इसको टाइम को वेस्ट ना करें, आप पॉजिटिव उसमें लगाएं, और ये इसमें बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है और ये पाकिस्तान में भी आ चुका हुआ है, तो इससे बेस्ट ऑप्शन तो फिलहाल कोई जी रिजवान भाई। बिल्कुल, जैसे बाबर भाई ने कहा, मेरे ख्याल में दिस इज़ द राइट टाइम पे राइट डिसीजन आपको लेना चाहिए। और अगेन मैं उस बात को रिपीट करूंगा कि आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार करें। अमेज़ॉन इज़ एंड ऑनलाइन बिजनेस जितना भी है इट्स फ्यूचर, और अभी से उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड हो और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मुल्क के लिए एक अच्छी अर्निंग करें। ठीक है। ये तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे रिजवान हैदर बलोच भाई और बाबर खलील भाई। तो उनका कहना ये है कि सारी दुनिया जो है वो डिजिटली चेंज हो रही है, तो हम लोग भी नई रवायात, नई अक़दार के साथ साथ खुद को ढाल लें। यही उनका पैगाम है तमाम नौजवानों को, तमाम लोगों को जो हमें सुन रहे हैं। तो इसके साथ दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए बागी टीवी।